दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट की जान पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही ऐसे देश हैं कि दोनों का जब भी जहां भी किसी भी जगह टाकरा होता है तो जो टिकट्स होते हैं वो हाथों हाथ बिक जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो आपस में एक जंग होती है खेल से बढ़कर, उसको हर कोई ग्राउंड में बैठकर देखना पसंद करता है। और उसके लिए उसको जो भी पापड़ बेलने पड़े, चाहे सात समंदर पार का सफ़र ही क्यों ना करना पड़े, टिकट्स जितनी मर्जी महंगी क्यों ना खरीदनी पड़े, तो वो इस बड़े और बढ़िया मौके को हाथ से नहीं जाने देता है। चाहे आजकल पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस उतने रोमांचक नहीं होते हैं जितने के पहले कभी हुआ करते थे, जैसे 90s में या फिर 2010 तक, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोगों का जुनून है वो वैसे का वैसा है। माना जाए तो पाकिस्तान की टीम पिछले चंद सालों में उस दर्जे की मजबूत नहीं रही है जैसी 90s में या फिर 2010 तक होती थी। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में मेन जो टीम की मैनेजमेंट होती है उसकी स्टेबिलिटी है, कि उसके ऊपर लोगों का आए रोज़ बदलना और फिर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन होना उसके ऊपर, और मनपसंद प्लेयर्स को हकदार के ऊपर तरजीह देकर क्रिकेट में आगे लेके आना, ये इसकी एक बड़ी वजह है। इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा कि 1997 में जब पाकिस्तान और इंडिया दूसरी बार सहारा कप खेलने के लिए कनाडा जा रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया से 34 मैचेस जीते हुए थे, जबकि इंडिया ने सिर्फ 16 मैचेस जीते हुए थे। तो वक्त 18 मैचेस का डिस्टेंस था, और आज भी ये डिस्टेंस लगभग उतना ही, दो काम आप कर लें 16 का है। फिर भी गुजरने वाले जो कुछ खासकर 7-8 साल हैं जब पाकिस्तान की टीम इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर भी ये डिस्टेंस कम क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसकी वजह दोनों के दरमियान क्रिकेट बहुत कम खेलना है। तो उस ज़माने में जितने भी जो चेज़ मार्क्स होते हैं किसी प्लेयर के, स्ट्राइक रेट होता है और हासिल करदा विकेट्स होती हैं, तो पाकिस्तान इन सारे मामलों में इंडिया से इतना बेहतर क्यों है? इसकी एक मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास उस वक्त जो लेजेंड्स थे, जैसे वसीम वकार हो गए, या फिर सईद अनवर और इंजमामुल हक हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, मेंटली ये थोड़े हावी थे और उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस में मैचेस होते थे उसमें, और ये मेंटली उनसे दबकर नहीं रहते थे। आजकल मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल पाकिस्तान की टीम इंडिया से टोटल पूरा नीचे दबी हुई होती है, मेंटली भी और हर लिहाज से भी, बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से भी। तो अब तक देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मजमुआ है वो 135 मैचेस खेले जा चुके हैं दोनों के दरमियान, वनडे मैचेस 135। उन 135 में पाकिस्तान ने जीते हैं 73 और इंडिया ने जीते हैं 57। एशिया में खेले गए हैं टोटल 102 मैचेस, उनमें से पाकिस्तान ने जीते हैं 58 जबकि इंडिया ने जीते हैं 40। तो यहाँ 18 पाकिस्तान ज़्यादा जीता हुआ है। इंडिया में अब तक दोनों टीमों ने, आपको हैरानगी होगी कि इंडिया में घुस कर भी पाकिस्तान ने इंडिया को मारा है। वो कहते हैं ना कि घुस के मारना, तो घुस के भी मारा हुआ है। तो इंडिया में अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो वनडे मैचेस खेले गए हैं उनकी तादाद है 31। उनमें से 19 पाकिस्तान ने जीते हैं जबकि सिर्फ 12 इंडिया ने जीते हैं। 7 ज़्यादा जीते हैं इंडिया से। और पाकिस्तान में अब तक 27 वनडे मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान में। पाकिस्तान ने 14 जीते हैं जबकि इंडिया ने 11 जीते हैं। 2 मैचेस ड्रॉ हो गए, टाई हो गए, और 3 ज़्यादा पाकिस्तान ने जीते हैं फिर भी। अब सेंचुरीज की बात करते हैं तो दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान ने 40 सेंचुरीज स्कोर की हैं इंडिया के खिलाफ, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 28 सेंचुरीज स्कोर की हैं। पाकिस्तान ने इंडियन बॉलर्स को 372 छक्के लगाकर उनकी दुर्गत बनाई थी, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के टॉप क्लास बॉलर्स को सिर्फ 349 छक्के लगाए हैं। स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के बैट्समैनों का 79.03% है, जबकि पाकिस्तान की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ शायद ये इससे भी कम होता, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान के बॉलर्स इंडिया से बहुत ज़्यादा चपाटे खाते हैं, बहुत ज़्यादा फंड खाते हैं, मार खाते हैं। तो ये थोड़ा बेहतर हो गया होगा, वरना मेरे ख्याल में पहले ये शायद 70 के पास होगा जब पाकिस्तान का 79 था। तो इंडिया का आजकल है 75.26।
विकेट पाकिस्तान ने इंडियन बैट्समैनों की हासिल की हैं 840 और इंडिया ने 826 हासिल की हैं। 5 विकेट पाकिस्तान ने 13 मरतबा हासिल की हैं, जबकि इंडियन बॉलर्स ने 2 दफ़ा पाकिस्तान के 5 बैट्समैनों को या इससे ज़्यादा आउट किया है। पाकिस्तान की तरफ से 2 बार तो खाली आकिब जावेद ले गए हैं शारजाह में, जहां उन्होंने, और वाहिद दोनों मुल्कों के दरमियान जो हैट्रिक हुई है वो भी पाकिस्तान ने बनाई है। आकिब जावेद ने यह हैट्रिक की थी। आकिब जावेद ने 2 दफ़ा शारजाह के मैदान पर 5 विकेटें हासिल की हैं इंडिया की। मैडन ओवर्स पाकिस्तान ने 317 करवाए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर सिर्फ 270 मैडन ओवर्स फेंके हैं। इस हवाले से देखा जाए तो ये किस्सा पारीना है। लेजेंड्स जिन्होंने इंडिया को ये सारी मात दी थी वो अब नहीं खेल रहे हैं और कुछ टीवी के ऊपर बैठकर अपने दिल का साड़ फूंकते हैं कि हम इंडिया को ऐसे मारा करते थे, ऐसे हराया करते थे। लेकिन तब वो वक्त था। आज कल जब कोहली और रोहित शर्मा का दौर ख़त्म हो जाएगा तो तब ये भी कहा करेंगे कि हमने भी पाकिस्तान को यूं हराया था, ऐसे मारा था और ऐसे मुश्किल में डाला था पाकिस्तान को। तो हालात बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट अब तक दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन हमारी उन जो लेजेंड्स थे उनसे बहुत अच्छी यादें हैं, और कब तक आने वाले समय तक ये जो पाकिस्तान का उनके ऊपर हावी होना है डिस्टेंस, ये रिकॉर्ड्स के हवाले से, ये कब तक रहती है इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में काफ़ी अर्से तक रहेगी, क्योंकि दोनों मुल्क आपस में क्रिकेट ना होने के बराबर खेलते हैं।